हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया का मेजर वोल्केनो। ऑलमोस्ट 40 प्लस वोल्केनो है, लेकिन मैं आपको 60 प्लस बताऊंगा, उससे भी ज़्यादा ही बता दूंगा मैं बताते बताते। और मेन हमें याद इसका क्या रखना है, आपको लोकेशन याद रखना है। लोकेशन ही पूछा जाएगा, बहुत सारे मेजर एग्जाम है, लोकेशन ही पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लोकेशन से ज़्यादा पूछा क्या जाएगा पता है? वोल्केनो क्या होता है, टाइप्स। टाइप्स भी दो टाइप का, कि किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, पीरियोडिसिटी पे डिवीजन करते हैं, या किस बेसिस पे, एसिडिक, बेसिक, और भी बहुत सारा बेसिस है जिस पे हम डिवाइड करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा होता है वोल्केनो, किस लोकेशन है, वोल्केनिक फीचर्स क्या क्या है, ये सब हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे हमारा वोल्केनो और वो लोकेशन कहाँ पे, मैं मैप से बताने का कोशिश करूँगा। और ये सब आपको मैप दिखाने की कोशिश करूँगा। कंट्री कहाँ पे मिलता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। कंट्री के भी पर्टिकुलर लोकेशन कौन है वहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूंगा, ये सारे जो है हमारे किस कोर्स के पार्ट है, क्राउन पब्लिकेशन का जो हम कर रहे हैं सीरीज, क्राउन पब्लिकेशन का सीरीज, उसका पार्ट है। क्राउन पब्लिकेशन का जीके हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट गुप्ता के पार पहुँच चुके हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो देख ही रहे हो कहाँ पहुँच गए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? और काफ़ी स्पीड से चल रहा है, इसलिए आप लोग साथ साथ करते रहना। जो लोग नहीं इसको देखे हुए हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। जिसको चाहिए कि विद इन 3 मंथ पूरा एक जीके का बुक कंप्लीट हो जाए, वैसे लूसेंट तो मैं पूरा करा ही चुका हूँ। क्लियर? लेकिन अगर उसको चाहिए कि ग्राउंड पब्लिकेशन के साथ साथ एनसीईआरटी के समरी वाले बुक को 3 मंथ, विद इन 3 मंथ उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो आप इस मैसेज पे मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूएसए के 3 है, एक है माउंट शास्ता, माउंट रेनियर और माउंट हुड। उसके अलावा एक रेनियर तो यहाँ पे है, लेकिन आप एक चीज़ तो सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे यूएसए का ये पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना, मत करना अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि माउंट रेनियर है यूएसए के ईस्टर्न साइड में, तो इसको आप सीधा सीधा गलत कर सकते हो ऐसे ऑप्शन को। यानी रिंग ऑफ फायर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है होने के चांसेस, रिंग ऑफ फायर में। समझ में आया ना? रिंग ऑफ फायर में इधर होने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया ना? रिंग ऑफ फायर वगैरह से मैं करवा चुका हूँ। तो माउंट शास्ता, माउंट रेनियर और माउंट हुड, ये तीनों यूएसए में है। उसके अलावा और क्या क्या है, लेसन पीक, माउंट सेंट हेलेंस, उसके बाद इलियामा और कटमाई, ये दोनों है अलास्का में। उसके अलावा हवाई आइलैंड पे 2 है एक्टिव वोल्केनो, माउंट लाओ और किलौआ। ये सब याद करना है आपको, बस ध्यान रख लेना। ये 3 मेजर है, बाकी आप थोड़ा आप हवाई का प्लीज याद रख लेना। उसके बाद है फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस का लोकेशन आप देख लो, यहाँ पे है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस आप यहाँ पे, तो ये आपको इंडोनेशिया पता ही है, इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के जस्ट ऊपर है फिलीपाइंस का बहुत सारा आइलैंड्स। तो फिलीपाइंस आइलैंड में कौन सा है? माउंट मयोन, माउंट मेयोन। माउंट मेयोन क्या है? माउंट मेयोन के अलावा और है पीनाटुबो, ताल, ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन मेजर कौन है? मेजर है पीनाटुबो और म्योन। उसके बाद माउंट फुजियामा है। फुजियामा बहुत फेमस है। माउंट फुजियामा आपको मिलेगा जापान में। माउंट फुजियामा जापान में मिलेगा, याद रखना है। उसके बाद माउंट कोटोपॉक्सी, ये आपको इक्वाडोर में मिलेगा। इक्वाडोर से आपसे पता है ये इक्वेटर गुजरता है। माउंट कोटोपॉक्सी, इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक देश है। क्लियर? और माउंट, हाँ, उसके बाद है माउंट जोरूलो। माउंट जोरूलो आपको मैक्सिको में मिलेगा। मैक्सिको में माउंट जोरूलो, ये भी देखो मैक्सिको में भी है, तो बहुत मेजर चांस है कि रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। बहुत कम ही है जो इधर उधर आपको मिलेगा। उसके बाद है माउंट इजाल्को, ये सैन सल्वाडोर में है। कौन सा देश है? अल सल्वाडोर का पार्ट है। अल सल्वाडोर का पार्ट है। समझ में आना? क्या नाम है? माउंट इजाल्को। उसके बाद माउंट कैमिगिन, ये किसका पार्ट है? फिलीपाइंस का पार्ट है। तो फिलीपाइंस का कई सारा हमने देख लिया। एक तो मयोन देखा, पीनाटुबो देखा, ताल देखा, उसके बाद यहाँ पे देखा कमिग्यून। माउंट सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस तो हमने याद कर लिया ऑलरेडी, याद करेंगे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेस्ट इंडीज में एक माउंट पेली है। कौन सा आइलैंड, कौन सा है यहाँ पे?
मार्टिनिक्यू आइलैंड है, क्लियर, वेस्ट इंडीज में। उसके बाद जापान में एक और है केलुत वोल्केनो, यहाँ पे मैप में नहीं दिया है, जापान में एक और है केलुत वोल्केनो। तो जापान में हमने दो देख लिया, माउंट फुजियामा और केलुत वोल्केनो। अभी तक इंडोनेशिया का हमने एक भी नहीं देखा। तो एक बारी और हम रिवाइज कर लेते हैं। यूएसए का कौन कौन देखा, सस्ता, रेनियर, हुड और इसके अलावा हेलेंस। सस्ता, रेनियर, हुड और हेलेंस। मैप से हम किए वो तो है ही, लेकिन इसमें से कितना कर लिए वो, ये एक्चुअली सोर्स आप पूछोगे तो ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें बहुत डिटेल में और बहुत डिटेल इन द सेंस कि बहुत ऑर्गेनाइज रूप से दिया है। अगर आप लुसेंट करो तो लुसेंट का मैं बोलूँगा लुसेंट से बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। लुसेंट को तो मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ा था ना आपको कराने के लिए। चलिए, माउंट जोरूला आपने देख लिया, मैक्सिको। उसके बाद ये भी देख लिया, माउंट कैमिग्यून, ये फिलीपाइंस में, सेंट हेलेन देखो। माउंट पेले, ये आप देख लो, वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक्यू आइलैंड में है। केलुट वोल्केनो जापान में। तो जापान में दो हो गया, फ्यूजियामा और केलुट। उसके बाद इंडोनेशिया में कौन, कराकाटाऊ वोल्केनो। तो आपको और डिटेल में आप याद कर सकते हो। तो कराकाटाऊ किस आइलैंड पे है, सुमात्रा आइलैंड पे है, सुमात्रा। तो आपको सुमात्रा को लोकेशन याद हो गया, तो आपको इतना तो बोल सकते हो भैया, जो अंडमान और निकोबार में जो निकोबार आइलैंड है उसके सबसे करीब कौन आइलैंड है, वो है सुमात्रा। ये एक्चुअली यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। कराकाटाऊ इंडोनेशिया। उसके बाद स्ट्रोम्बली। तो एक बारी आप लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे एक बार ये लोकेशन देख लेते हैं। इटली में देखिए, इटली में आप देखते हो तो यहाँ पे इटली है, इटली की कैपिटल है रोम। इटली कहाँ किस किस के बीच है, इटली तो पहले मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इटली में हम कई सारा देखेंगे तो इटली का लोकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटली मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो मेडिटेरेनियन के नॉर्थ में कौन कौन है याद रखें। आप सबसे पहले देखिए, एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, प्लीज याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच है, एक तरफ है जिब्राल्टर और एक तरफ है स्यूटा। अब यहाँ पे पता है आपको क्या कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी भैया, जिब्राल्टर तो स्पेन के तरफ है और मोरक्को के तरफ है स्यूटा, तो स्यूटा मोरक्को में होना चाहिए और जिब्राल्टर स्पेन में होना चाहिए। नहीं, दोनों गलत है। जिब्राल्टर एक्चुअली यूके का पार्ट है और स्यूटा स्पेन का पार्ट है, समझ में आया। उसके अलावा एक यहाँ पे मेलीला, ये भी स्पेन का पार्ट है। चलिए, तो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर घुसते हैं, सबसे पहला देश आता है स्पेन, स्पेन के बाद आता है फ्रांस, फ्रांस के बाद आता है यहाँ पे इटली, इटली की कैपिटल है रोम, इंपॉर्टेंट सिटी है सैन मेरिनो, क्लियर। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्रीस आता है, ग्रीस के बाद टर्की आता है, इधर देखते हैं और सारे देश आता है। इटली का इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है सिसिली, ये प्लीज ध्यान रखने का। इटली कौन देश किस दो सी के बीच है, एक टाइरेनियम सी और एड्रियाटिक सी, बगल में एक और है लिंगुरियन सी और आयोनियन सी। तो ये सारे सी है, याद हो गया। तो अब देखिए, स्ट्रोम्बली एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रोम्बली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप है स्ट्रोम्बली जो हमने नीचे नहीं, इंडोनेशिया इटली के नीचे एक सिसिली देखा है, वहाँ पे एक लिपारी आइलैंड है, वहाँ पे आपको मिलेगा छोटा सा स्ट्रोम्बली, ठीक है। फिलीपाइंस में दो और है, पीनाटुबो और मेयोन। यहाँ पे मैंने देखा ही था, पीनाटुबो और मेयोन। तो फिलीपाइंस में दो ही हो गया ये तो, और तीन हो गया, पीनाटुबो, मेयोन, उसके अलावा कैमिग्यून, तीन हो गया फिलीपाइंस में। जापान में दो है, एक है फुजियामा, याद ऐसे ही करते हैं, फुजियामा कई बार देखो रिवाइज हो रहा है, माउंट फुजियामा। उसके बाद केलूट वोल्केनो, ठीक है ना, जापान को हो गया। उसके बाद यूएसए का हम साथ रिवाइज कर लेते हैं, सस्ता, रेनियर, हुड और उसके अलावा हेलेंस हो गया, ठीक है ना। ये सब मैं आपको देखो, ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे होता है कैसे। नेक्स्ट है माउंट ताल, ये भी आपको फिलीपाइंस में मिलेगा। तो फिलीपाइंस में हमने कई सारा देख लिया, एक है पीनाटुबो देख लिया, पीनाटुबो, मेयोन, कनिंग्यून और उसके बाद है माउंट ताल, ठीक है, माउंट ताल हो गया। उसके अलावा फिर हवाई आइलैंड में हमने देख लिया दो है, एक माउंट लाओ आपको मिलेगा, एक और आपको मिलेगा माउंट किलौआ, समझ में आया, ये दो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।
इतना ही है। अब देखो इटली में हमने क्या देखा, इटली का अभी बस हमने एक देखा है स्ट्रोम्बली, और इटली का मैं दिखाता हूँ। एक आपको दिखेगा वेसुवियस, इटली का वेसुवियस, स्ट्रोम्बली, वुल्कानो, इटना, ये चारों के चार है, वेसुवियस, स्ट्रोम्बली, वुल्कानो और इटना। यहाँ पे आपको वेसुवियस दिखेगा, उसके बाद इटना दिखेगा, पिछले में हमें क्या दिखा था, स्ट्रोम्बली दिखा था, और उसके बाद आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, और एक्चुअली एक और है इटना, और एक वुल्कानो, इटना, स्ट्रोम्बली, वेसुवियस, वुल्कानो, इटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बली, चार के चार हो गए। उसके बाद मैक्सिको कहाँ पे दिखेगा, मैक्सिको का एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कौन है, जुरोलो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जुरोलो के अलावा एक और है पोपोकैटेपल, मतलब एक है जुरोलो और पोपोकैटेपल, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं चाइना में कौन कौन है। चाइना का अगर मैप से देखें तो एक यहाँ पे आपको मिलेगा शांक्षी, चाइना में मिलेगा। उसके अलावे चाइना में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, चाइना के एक ही याद, क्योंकि लोकेशन ही देखो ना, चाइना में कहाँ से लोकेशन आपको न रिंग ऑफ फायर में मिलता है, न डाइवर्जेंट बाउंड्री में मिलता है। प्लेट का जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है ना। अब देखो इन सब में डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा, ये सब में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन सब जगह आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगा वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना सारा वोल्केनो, इतना ज़्यादा जापान में देखा था, फिलीपाइंस में देखा था, देखो। उसके बाद इंडोनेशिया में एक तो हमने डिस्कस कर लिया, कराकटाऊ, इंडोनेशिया में कराकटाऊ देख लिया। एक है तंबोरा, क्लियर, तंबोरा एक्चुअली जावा का पार्ट है, तंबोरा जावा का पार्ट है। उसके अलावे इंडोनेशिया में आपको मिलेगा तंबोर, उसके अलावे आपको मिलेगा मेरापी। तो इंडोनेशिया का कई कराकटाऊ के बाद ये भी याद कर लिए गालुंगुंग, तंबोरा, उसके अलावे आपको दिखने को मिलेगा तांबोर और मेरापी, क्लियर। उसके बाद मैक्सिको का दो हमने देख लिया, एक जुरोलो, पोपोकैटल, और उसके अलावे एक और हम देखते हैं बर्शीना, माउंट बर्शीना, इसमें मैप में नहीं दिया है, माउंट बर्शीना के अलावे एक और आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जोको टाइटलन वोल्केनो, ठीक है, ये भी मैक्सिको का मिलेगा। तो मैक्सिको का हमने चार देख लिया, जोरुलो, पोपोकैटेपल, और इसके अलावे दो यहाँ पे देख लिया, वर्शीना और जोको टिल्टन, क्लियर। हवाई का तो हमने देख लिया, दो हमने देख लिया, माउंट किलोवा, उसके अलावा दो और देखिए, माउंट की और मजमा। तो माउंट हवाई वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, कई बार पूछ जाता है। मैक्सिको का एक और है, एक्चुअली ये यहाँ पे आपको, हाँ ये ठीक है, मैक्सिको का एक और है माउंट कोलिमा, यहाँ पे भी मैप में नहीं दिया है, माउंट कोलिमा, ठीक है। उसके बाद ओजोस डेल साल्डो, ये चिली और अर्जेंटीना पे मिलेगा आपको, ठीक है, ओजोस डेल सालाडो, ये चिली और अर्जेंटीना पे मिलेगा, इसके आसपास कहीं होगा। उसके अलावे चिली और अर्जेंटीना पे एक और मिलेगा लुलाइया लाकाओ, ये चिली और अर्जेंटीना पे भी मिलेगा। सजमा, ये आपको मिलेगा बोलीविया पे, ठीक है। उसके अलावे अलास्का में एक और मिलेगा, मैप में नहीं है, ध्यान रखिएगा, माउंट नोवा रुप्ता, अलास्का में मिलेगा। रसिया में बहुत कम है, एवाचिंस्की है रसिया में। लाकी वोल्केनो आपको आइसलैंड में मिलेगा। मैक्सिको में एक और मिलेगा चिचॉन, और उसका एडफेल आपको आइसलैंड में मिलेगा। तो आइसलैंड में दो है, एक लाकी आपको देखेगा, लाकी, और उसके अलावा देखेगा एडफेल, इसको यहाँ पे एच साइलेंट है, एल्डफेल। दो और है सर्टसी हेल्का, ये ध्यान रख लीजिएगा।
तो चलिए एक बारी और मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक बारी मैप देख लीजिए सारा, जैसे आपको यहाँ पे डिस्कस करेगा। यहाँ पे देखो, ये ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, सरीनेम है, गुयाना है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। तो चिली अर्जेंटीना की जब भी बात करते हैं तो उनका लोकेशन ऐसे हो ना जो बॉर्डर पे होगा, बोलीविया, पैराग्वे, ठीक है। और कई जगह आपको ऐसे दिखेंगे, कोस्टा रिका ये देश यहाँ पे है, क्लियर। पनामा कनाल है यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद मैक्सिको तो हमें दिखता ही है, हैती देश यहाँ पे है, क्यूबा यहाँ पे है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, डोमिनिकन रिपब्लिक है यहाँ पे, क्लियर। वर्जिन आइलैंड यहाँ पे है। और यहाँ पे जो मैं एक आइलैंड की बात नहीं करता वेस्ट इंडीज में, मार्टिन क्यू आइलैंड, ये फ्रांस का टेरिटरी है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके अलावे हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इस आइलैंड की बात करते थे, मार्टिन क्यू आइलैंड, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे किलिमंजारो, इथियोपिया, सोमालिया, ये जिबौती, रेड सी, मेडिटेरेनियन के साउथ में कंट्री भी देख लेते हैं। मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इतना ही है। एक बारी और मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। माउंट यूएसए में कौन कौन है? माउंट सस्ता, रेनियर, हुड और उसके बाद हेलेंस है, क्लियर। उसके अलावा अगर आप साथ के साथ देख लो यहाँ पे नीचे हवाई में माउंट लाओ है, किलौआ है। उसके अलावा यहाँ पे दो और देखने को मिलेगा, की और मजमा। माउंट लाओ, किलौआ, उसके बाद की और मजामा, ठीक है। 4 के 4 है। उसके अलावा आपको इटली में 4 देखेंगे, देख लो, वेसुवियस, स्ट्रोम्बली, वुल्कानो, एटना, क्लियर। उसके अलावा हाँ देखो, ये है इटली, इसी में 4 में। अधिकतर आपको सिसिली के पास मिलेगा, 1-2 आपको यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। ये है ग्रीस, और ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, तो हमें पता ही है। टर्की, ठीक है। ग्रीस और टर्की के बीच है एगियन सी, याद ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, इतना रख लीजिएगा ध्यान। गोमा आपको जायरे में मिलेगा, एटना इटली में मिलता है, और तंबोरा हमने देख लिया था, और यहाँ का कुछ एक्चुअली छूट गया था, सांक्सी देख लिया। तंबोरा इंडोनेशिया, नेवार्जो रुइज कोलंबिया में है, क्लियर। और ये है कोलंबिया एक्चुअली। उसके बाद अलास्का में देख लिया ना, अलास्का में रीडाउट अलास्का में है, गोमा जायरे देश में है, एटना इटली में हमने देख लिया, किलिमंजारो केन्या में, किलिमंजारो यहाँ पर केन्या में, किलौआ तो हमने देख लिया। अरारत, ये टर्की में अरारत है, यहाँ पे टर्की अरारत, ठीक है। उसके अलावे कोस्टा रिका में आपको मिलेगा, कोस्टा रिका का मैं आपको दिखाया था, कोस्टा रिका का मैं रिनकॉन डीला विएजा, समझ में आया ना, कोस्टा रिका में है। ग्वेटमाला का मैं आपको दिखाता हूँ, ग्वेटमाला यहाँ पे है, समझ आया ना, ग्वेटमाला यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये है एक्चुअली डोमिनिकन रिपब्लिक, हमने डिस्कस कर लिया, हाँ ये यहाँ पे है मैप। चलिए, क्लियर। किलिमंजारो केन्या में है, ये वो देख लिया, अरारत, ग्वेटमाला। इक्वेडर में एक और है, इक्वेडर में एक हम डिस्कस कर ही थे, कोटोपैक्सी, एक और है चिम्पोराजो, क्लियर। थेरा है ग्रीस में, क्लियर, ग्रीस में थेरा है, एक और है संटोरिनी, और एक थेरा, ठीक है। इंडोनेशिया में तो देख लियो थम्बोर और मेरापी। उसके अलावा देखे ही थे, मैक्सिको वगैरह का हम देखे ही थे, क्लियर। तो इसको आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बारी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेवा देता हूँ, और इसका ले लिए, मैं एक बारी आपको बताता हूँ, इसका ले लिए, इसको रख ही लीजिएगा आप, बार बार देखिए, इसको ले लीजिए, और इसको नहीं लीजिए, ये सब तो और भी जगह से इसको लेना, ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और ये मैप ले लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है कहाँ पे कौन है, और ये इसमें तो हमें याद ही रहता है। ठीक है, तो आप कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कोर्स भी हमारा चल रहा है, जिसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बायोलॉजी डिस्कस करें, बायोलॉजी, और साथ ही साथ हम कोई और वर्ल्ड ज्योग्राफी टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन बायोलॉजी स्टार्ट है। और इसके अलावा राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव, जितने भी हम बुक डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2020 तक का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पीछे बहुत पहले तक का क्वेश्चन नहीं, 2020 तक का क्लियर, सब लेटेस्ट बुक है हमारे पास। राकेश यादव सर की बुक में भी हम 2020 तक का क्वेश्चन करेंगे, और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री गुप्ता तक हो चुका है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक, मतलब 2 चैप्टर पॉलिटी में बचा है, 2-3 एंशिएंट में, उसका 3 प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें केमिस्ट्री पे आएंगे, इधर केमिस्ट्री इधर बायोलॉजी, तो ये दोनों आप साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 500 है, आप मैसेज कर लेना, बात कर लेना 9582062485 पे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।